अरे उत्तर प्रदेश में होता तो वो मिलते ही नहीं, वैसे लोग मिलते नहीं, वो लोग कब का निपट गया होता। उत्तर प्रदेश में सोचे भी नहीं ऐसा। बीजेपी की सरकार में गए हो, ऐसा होने लगे ना तो पता नहीं क्या होगा। SIR कराकर बांग्लादेशियों को बांग्लादेश भेजकर हिंदुओं को वापस लाया जाएगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान छोटे बड़े भाई हो गए हैं, ये हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। मोदी जी अगर हमें परमिशन दे तो घुस के इनकी ऐसी तैसी कर देंगे। आगे 2027 को लेकर अगर हम बात करें तो क्या माहौल रहेगा? माहौल तो कुछ कहने नहीं है, माहौल तो उनका क्लियर है। नहीं, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं सन 2027 में सब साफ हो जाएगा। क्या अखिलेश यादव और कांग्रेस जो है, ये जो है जितनी ये चल रहे हैं, इनका सबका अपना अपना वजूद है, जो है आगे पीछे खत्म हो जाएगा। अच्छा, और ये जो आरोप लग रहे थे लगातार कि अब कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ पर प्रधानमंत्री और योगी मिलके सारी चीजें खराब कर रहे हैं, ये इतने सालों से 8 साल में उन्होंने कुछ किया नहीं है। ये देखो, जिसको जो कहना है वो तो वो कहता रहेगा, और जिसको जो करना वो करता रहेगा। इसमें कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, जो जिस पार्टी का उसको पार्टी का बखान करेगा। क्या लग रहा है आपको आज यहाँ पर? आनंद ही आनंद है, कितना आनंद है। खिल उठी कली कली, नया विकास आ गया, स्वतंत्रता दिवस ले नया प्रभात आ गया। योगी मोदी जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे आप? जय श्री राम। ऐसे काम लगते हैं मोदी योगी के। अरे इतना बढ़िया काम तो आज तक कोई किया ही नहीं। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, जय श्री राम, जय श्री राम। जिंदाबाद। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप डेली लगातार जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से आए? हरदोई से। अरे आप लोग बताइए कहाँ से आए? क्या खुशी है? हरदोई जिला संडीला। देखिए क्या खुशी का माहौल है सब में। रुकिए, अच्छा रुकिए। इस समय जो बांग्लादेश में हो रहा है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। वो अभी योगी का बयान आया था कि अगर ये उत्तर प्रदेश में होता तो सारी चीजें खत्म कर देते। क्या कहना चाहेंगे? अरे उत्तर प्रदेश में होता तो वो मिलते ही नहीं, वैसे लोग मिलते नहीं, वो लोग कब का निपट गया होता। उत्तर प्रदेश में सोचे भी नहीं ऐसा। बीजेपी की सरकार में गए हो, ऐसा होने लगे ना तो पता नहीं क्या होगा। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि बुलडोजर में तेल खत्म हो गया है, अब बुलडोजर नहीं चलेगा। 500 काम डला देंगे। बुलडोजर का पूरी टंकी है, तेल के लिए पूरी टंकी ला देंगे अगर लड़ाई होगा। टंकी खरीद के उसमें डलवा देंगे, तब उतना वो नहीं है। वो समय दे दीजिए, 1 घंटे का, पूरी वार्ड लगा देंगे। अखिलेश यादव और कांग्रेस की पार्टी हमेशा कहते रहते हैं कि विकास के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ लोगों को बहकाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए बोलो, योगी जी अखिलेश टोटी चोर है। हाँ, टोटी चोर अखिलेश। योगी अब जिंदाबाद, मोदी आएंगे अब की बात। अगर खालिस्तान और गांजा में कुछ होता है तो विपक्ष लगातार बोलता है, वहीं बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को मार दिया गया, वो लोग चुप बैठे हैं। क्या कहना चाहिए? उसमें क्या है, वो सिर्फ एक जातवादी करते हैं, वो समुदाय पे वोट लेना चाहते हैं, वो सिर्फ वोट के चक्कर में करते हैं। इस पर नहीं बोलेंगे। अब वहाँ पे हिंदू मर रहा है तो कोई नहीं बोलेगा। बांग्लादेश में अब जब हिंदू अपने आप सब कुछ करेगा, बांग्लादेश में मर रहा कोई देखने वाला नहीं, उस पर योगी मोदी बोलेगा। तो कोई विवाद नहीं होता है, यहाँ 2 लोगों के ऊपर पूरी राजनीति कर दी जाती है। लाखों लोग बांग्लादेश से आके हिंदुस्तान में रह रहे हैं, करोड़ों की संख्या में, और वहाँ पर जो हिंदू रह रहे हैं उनके साथ इतनी बर्बरता की जा रही है कि उन्हें नग्न अवस्था में टांग के और उन्हें आग लगा दी गई। ये हमारी पार्टी द्वारा SIR कराकर बांग्लादेशियों को बांग्लादेश भेजकर हिंदुओं को वापस लाया जाएगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, कमल। क्या ये सब किसी और की सरकार में होना संभव नहीं है? जब नरेंद्र मोदी रहेंगे केंद्र में या योगी रहेंगे केंद्र में और राज्य में, तभी ये सब संभव है, और किसी सरकार में नहीं। मोदी है जब तक मोदी है मोदी, अभी तक नहीं हुआ तो अब क्या कर पाएंगे? आप लोग युवा हैं और हमेशा ये होता है कि बेरोजगारी बढ़ रही है देश में, रोजगार नहीं है। आप लोग बताइए क्या चल रहा है? बेरोजगार सिर्फ अखिलेश यादव हैं, बाकी कोई बेरोजगार नहीं। हम लोग रोजगार कर रहे हैं मोदी जी, योगी जी के राज्य में। बेरोजगार सफाई है। और यहाँ के सभी
जितने भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्य किए गए हैं सभी एक नंबर के काम हैं। अभी तक 35 सालों से कांग्रेस सरकार थी, उसके बाद 10 सालों से सपा सरकार रही, उन्होंने ये सब कार्य क्यों नहीं किए? अगर वो इतने सक्षम थे तो वो भी तो ये काम कर सकते थे। दीपू चंद्र दास जो बांग्लादेश में मार दिया गया, अगर वो घटना उत्तर प्रदेश में होती तो क्या करते? जिंदा गाड़ देते। जिंदा गाड़ देते, जिंदा गाड़ देते, जिंदा गाड़ देते। बांग्लादेश को अगर एक मिनट अगर बांग्लादेश में जाने का मौका मिले क्या करेंगे आप लोग? हम लोग बांग्लादेश में जाके उन अत्याचारियों, उन पापियों को वहीं पे जिंदा देंगे, उन्हें नष्ट नाबूद कर देंगे। जो बांग्लादेशी है उनको जलाने का काम किया जाएगा, जहां भी मिलेंगे बांग्लादेश उनको भी जलाएंगे। बांग्लादेश और पाकिस्तान छोटे बड़े भाई हो गए हैं, ये हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। मोदी जी अगर हमें परमिशन दे तो घुस के इनकी ऐसी तैसी कर देंगे, इन्हें वहीं पे दफन कर देंगे। ये बांग्लादेश के जितने जब दीपू चंद्र दास जल रहा था वहाँ पे टंगा, उसके नीचे हजारों मुस्लिम खड़े जश्न मना रहे थे, 2 घंटे तक जश्न मना रहे थे। और जब ये सवाल मुस्लिमों से किया जाता है तो बोलते हैं कि जब मुस्लिम कोई मरता है तब इतना दर्द क्यों नहीं होता? क्या आपको लगता है ऐसा कुछ है? सुनिए मैडम, मैं कन्नौज से आया हूँ। ये मुसलमान जो है ना, इन मुसलमानों को सिर्फ अपने धर्म से मोहब्बत है। दीपू दास ने कुछ गलत नहीं कहा। दीपू दास ने कहा मेरे स्वयं के भगवान हैं। अगर उसने इतना कह दिया तो ये गैर संवैधानिक हो गया? वो कुरान के अनुसार चलेंगे। अगर हिंदुस्तान में कोई मुसलमान कहता मैं अल्लाह को मानता हूँ, मैं उसे मारता नहीं हूँ, लेकिन मुसलमान हिंदुओं को क्यों मारता है? वो अत्याचारी है। सारे मुसलमान है, कोई प्रताड़ित उनको नहीं करता, कोई कुछ नहीं कहता है। लेकिन जहाँ पे मुसलमान ज्यादा है, हिंदू कम है, उन्हें परेशान किया जाता है, उन्हें मारा जाता है, काटा जाता है, सब कुछ किया जाता है। मुसलमान अपराधियों की फैक्ट्री है। ये इस्लाम धर्म जो है ये आतंकियों की फैक्ट्री है। यहाँ पर अपराध होता है। ये सिवाय मुसलमान के दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, काफिर को मारने का काम करते हैं। तो इस पर राजनीति क्यों करी जा रही है? सपा की ओर से, कांग्रेस की ओर से इस पर राजनीति क्यों करी जा रही है? समाजवादी पार्टी का काम ही मुर्दों के ऊपर राजनीति करना है। अभी चुनाव आएगा, अखिलेश कहेंगे मैं क्षत्रिय हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। और आज वो क्या कहते हैं? आज वो कुछ नहीं कहते हैं। एक दलित, एक हिंदू मारा गया बांग्लादेश में, इनका मुंह बंद है। मुंह क्यों बंद है? इसलिए बंद है, मुंह इनका इसलिए बंद है क्योंकि ढोंगी है। ये औरंगजेब का वंशज अखिलेश यादव, ये हिंदुओं को मरवाने का काम करता है। ये यदमुल्ला है। क्या लगता है कि अगर मुसलमान उनके सपोर्ट में नहीं रहेंगे तो उनका जीतना, वैसे जीते भी तो है नहीं इतने दिनों से, आगे क्या रहेगी उनकी राजनीति? मुसलमान तब तक सपोर्ट में है जब तक वो माइनॉरिटी में है। जिस दिन वो मेजोरिटी में हो जाएगा उस दिन अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इन सबको अपनी टोपी बदलनी पड़ेगी। अभी तो चाय वाला है, गाय वाला आना बाकी है। गाय वाला मतलब केंद्र में चाय वाले के बाद गाय वाला आएगा। इस देश में धर्म की स्थापना होनी चाहिए। उस धर्म की स्थापना होनी चाहिए जहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना होती है। उस धर्म की स्थापना होनी चाहिए जहाँ पर राष्ट्र सेवा की भावना होती है। भारत माता की। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण है वो खुश नहीं है बीजेपी से और उन्हें हमारे पार्टी में स्वागत है, वो जब चाहे तब आ सकते हैं। अरे किन शिवपाल सिंह की बात कर रही हो? हिंदुओं के पूजनी है, उनका कोई कुछ नहीं दिक्कत है। कौन शिवपाल यादव जो अपने भतीजे अपने परिवार से नहीं खुश है, वो आज कह रहे ब्राह्मण नहीं खुश है? अरे ब्राह्मण तो नून रोटी भी खा लेता है और ब्राह्मण शाही पनीर भी खा लेता है और ब्राह्मण को कुछ ना मिले तो जंगल में सो जाता है। ये ब्राह्मणों की चिंता ना करें, ये अपने सैफाई परिवार की चिंता करें जहाँ पर जनता के खून पसीने की कमाई को लूटने का काम किया जाता है। विपक्ष तो उड़ गया, विपक्ष कहाँ धरा उड़ गया, वो तो गायब हो गया। विपक्ष कहाँ रखा है? ये नहीं कोई है, सिर्फ मोदी योगी। अखिलेश यादव तो कह रहे सफाया हो जाएगा। सफाया खुद सफाया हो गए, कहाँ चले गए? मोदी योगी रहेगा, मोदी योगी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। देखिए मास्क तक दिया, हम लोगों ने मास्क तक दिया बहुत जल्दी। भाई आप यहाँ पे ये देखिए योगी जी आ रहे हैं, कैसा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कैसा काम लगता है योगी मोदी? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको लगता है महिलाओं के लिए सब ठीक ठाक हो रहा है? हाँ बहुत बढ़िया हो रहा है। और अखिलेश यादव जी उनके बारे में जानते ही नहीं। अखिलेश यादव के बारे में जानते ही नहीं, सुना तो होगा ना? नहीं सुना है मगर जानते नहीं है कुछ किए। क्यों 40,000 रुपए देने का ऐलान किया है कि साल में 40,000 रुपए महिलाओं को देंगे? नहीं जब मिला तब तो पता होगा। किया था ऐलान, रहे हैं
कहाँ है बिहार में, कहाँ धरा था? बिहार में हुस्स फुस्स हो गए, यहाँ भी हुस्स फुस्स हो जाएंगे, कहीं नहीं है। मात्र योगी मोदी, मात्र योगी मोदी, भारत माता की। पूरे देश में योगी और मोदी ही रहने वाले हैं। अखिलेश, कांग्रेस, राहुल कहाँ? सब गायब हो गए, सब गायब हो गए, सब साहब है। HDA हो गया, हैमर डिपॉजिट अकाउंट खत्म हो गया। सरकार के अंदर जो है, इस सरकार में सभी जितने दबंगाई हैं सबसे पहले उनका सफाया जरूर किया जाएगा, और जो भी दबंगाई है, जो भी सफाइयाँ हैं, उनका एकदम सफाई जो है वो सफाई हो जाएगी उनकी, और कतई सफाई होनी है, और कतई सफाई कराना चाहते हैं। बस माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी, 27 में भी बनेगी, और उसके बाद में 33 में भी बनेगी, और 29 में भी बननी है। महिलाओं के लिए जो काम किया जा रहा है, विपक्ष कहता है कि कुछ नहीं है, बस ये दिखावा है। अब वो क्या लगता है? अरे मैं कहता हूँ, विपक्ष अगर कहता है तो उनकी जब पहले सरकार थी तो उन्होंने कितना काम किया। वो तो दीपावली में दिए को लेकर भी कटाक्ष करते हैं। अरे वो तो बहुत कुछ कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन उनके कटाक्ष के ऊपर कोई भी उन्होंने आज तक की कभी साक्ष्य दे पाए हैं? ये तो अब आए दिन ये कहते हैं कि ईवीएम मशीन खराब है या वो खराब है, सारी चीज़ें खराब है, तो क्या कभी कोई उन्होंने साक्ष्य को प्रस्तुत किया है सरकार के समक्ष? लेकिन सरकार का एक ही नियम है कि वो किसी को भी छोड़ लेंगे नहीं, और जितने भी दबंगाई हैं वो सब एकदम साफ हो जाएंगे इस सरकार में, बिल्कुल बचना ही नहीं। खराब ही था, हमको लगता है अब उनका दिमाग ही खराब हो जाए। एक बात और है, आजकल के जो महिलाएं या बहनें, हमारी माताएं, इतनी मतलब उनके सोच एक बिल्कुल बदल गई। जब से हमारी योगी मोदी जी आए हैं तब से उनकी सोच बिल्कुल अलग तरीके से हो गई। इसलिए लोगों को 40,000 नहीं, 40,000 रुपए नहीं चाहिए आप लोगों को? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, योगी मोदी चाहिए। हाँ मोदी चाहिए, हमें कुछ नहीं मोदी चाहिए। और महिलाओं का सबसे आगे सपोर्ट चाहिए सबका। क्या चाहिए आपको? हमारे आगे बढ़े। नहीं 40,000 नहीं, हमें चाहिए मोदी और योगी, क्योंकि हम लोग आज बाहर निकल रहे हैं तो बहुत अच्छी है कि आज यहाँ तक पहुँचे। उन लोगों में लड़कियों का बाहर निकलना नामुमकिन था, आज हम लोगों की वजह से तो यहाँ पे हम लोग खड़े, वरना मात्र सकते नहीं आ पाते हम लोग यहाँ पे। लाखों की भीड़ में आप लोग आई हैं, कैसा एहसास हो रहा है? बहुत बहुत अच्छा हो रहा है कि लाखों की भीड़ में आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हो पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा महसूस। ये जो योगी जी के द्वारा कहा जा रहा है कि हमारी महिलाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ अगर इस चौराहे पर कुछ हुआ तो अगले चौराहे पे धराशायी कर दिया जाएगा। नहीं, हम लोग खुद इतनी हम लोगों के अंदर शक्ति है कि हम लोगों के साथ गलत हो ही नहीं सकता। वो अखिलेश की सरकार में होता था, क्योंकि हम लोगों की आवाज दबाई जाती थी। मोदी की और योगी की सरकार में हम लोगों की आवाज उठाई जाती है, क्योंकि कोई भी शक्ति, मात्र शक्ति अकेले नहीं है।